हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यार आज डेट है 2 अक्टूबर 2020 और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज मेरी होने वाली है घर वापसी। तो मेरा घर वापसी से क्या मतलब है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी मैं रहता हूँ रामनगर में। रामनगर जो है वो उत्तराखंड का प्लेन्स वाला एरिया है, लेकिन ओरिजिनली जो मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव का नाम है डॉन परेवा। तो ये रामनगर से अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स का है डिस्टेंस है, लेकिन रामनगर में थोड़ी गर्मी टाइप की होती है और डॉन परेवा जो है वो थोड़ा पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ मौसम बहुत ही अच्छा सा रहता है और वहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन वमीन भी है। बट स्टिल हम लोग वहाँ से पलायन करके इधर को आ गए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लेकिन आज हम लोग घर वापसी कर रहे हैं सब परिवार। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मेरा भाई है, बड़ा भाई। अभी हम लोग जो जंगल है उसके बीचों बीच आ गए हैं। जो हमारा गांव है वो वहाँ जाने के लिए हमें एक जंगल क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा गांव है उत्तराखंड के जो मैक्सिमम गांव है वो किसी भी न किसी नेशनल पार्क के बीच में ही पड़ते हैं। तो हमारा गांव कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में पड़ता है और अभी हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग गाँव जाएँगे। और अभी जहाँ पर हमें वहाँ पर मोस्टली जो टाइगर है और हाथी है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर से आ रहे थे तो हमें लगभग 10-20 हाथियों का झुंड मिला था, जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा था अपने गांव को, क्योंकि वो पूरी पूरी रोड घेर के खड़े हो जाते हैं। बट लकीली आज हमें अभी तक कोई भी टाइगर या फिर हाथी नहीं दिखा है। लकीली या फिर अनलकीली कुछ भी बोल लो, क्योंकि अगर दिख जाता तो मज़ा आ जाता है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने गांव में और दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बिलोंग्स टू। यही है वो जगह जहां मैं बिलोंग करता हूं। मेरा सुंदर गांव और मतलब बहुत ही खूबसूरत है। सीढ़ी नुमा खेत, खूबसूरत सी रोड और वो रहा वो जो वहाँ पे दिख रहा है ना पेड़ों से घिरा हुआ, तो वो है वहाँ पे मेरा घर है और वही मेरा रियल घर है। बिकॉज़ जो शहर वहर होते हैं जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ रामनगर में, वहाँ तो बिल्कुल गर्मी वर्मी है और मतलब अपनी उतनी ज़मीन जायदाद जैसी भी नहीं है। यहीं पे थोड़ी बहुत जो एक आध मुट्ठी खेत हैं और घर है और घास है और खेत हैं, खलिहान है, ठंडी है। तो यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है और मेरा तो यही है कि 4-5 साल अभी थोड़े बहुत रुपए इकट्ठा करके उसके बाद यहीं सेटल होने का देखना है। गाइज़ अभी हम लोग हैं यहाँ का जो मेरे गांव का इंटर कॉलेज है वहाँ पे, और इधर की साइड को इंटर कॉलेज है और ये है इंटर कॉलेज का जो ग्राउंड है और नीचे इतना सुंदर नज़ारा है इंटर कॉलेज के नीचे। तो बचपन में जब मैं आता था मुझे जो ग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता था और यहाँ पर खूब सारी चीज़ें मैं खेला करता था। बिकॉज़ बचपन के जो शुरू के 4-5 साल थे उस वो मैंने गाँव में का बिताए हैं। तो उस समय मेरे पापा लाया करते थे यहाँ पे मुझे, तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा लगता था। आज मैं आया हूँ बहुत ही दिनों बाद तो मुझे बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे खेलने में बहुत मज़े आएंगे क्योंकि मतलब नीचे को पहाड़ है। हालांकि क्रिकेट तो नहीं खेल सकते क्योंकि बॉल नीचे गुम हो जाएगी, लेकिन फ़ुटबॉल खेलने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। गाइस तो अभी मैं हमारे गांव के बहुत ही फेमस मंदिर में, मतलब जो गांव में बहुत फेमस है और जो पुरातत्व विभाग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, वहाँ पहुँच गया हूँ। इस मंदिर का नाम है रौसला देवी। हमारे गांव में जो भी कथाएं होती हैं और जो भी पूजा पाठ होता है वो यहाँ होता है मोस्टली। और ये जो मंदिर है ये पांडवों के टाइम का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जो पांडव जब अज्ञातवास के टाइम पे आए थे उस समय आए थे और उन्होंने ये जो शिवलिंग है ये उन्होंने इसी में बनाया है। और ये है मेरे हरदा ताऊ, ये यहाँ पे पुजारी हैं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ हमारे गांव की धूड़ी में। तो अगर आप लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या उत्तराखंड के आसपास के पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हर गांव में हर परिवार के पास एक धूड़ी होती है, जहाँ पर वहाँ के परिवार के देवता वगैरह नाचते हैं और
जो भी मतलब अगर त्यौहार वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो देवताओं को यहाँ पे चढ़ाई जाती है चीज़ें अपने तो पितरों के नाम से। हाँ अपने पितरों के नाम से हम लोग धूनी बनाते हैं। और ये धूनी बनाई है यहाँ पे धूप बत्ती करनी होती है, आरती वगैरह करनी होती है और जागर वगैरह लगती है तो बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे देखने में। अभी तो बहुत टाइम से जागर लगी नहीं है बट नेक्स्ट टाइम अगर जागर लगेगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा क्योंकि बहुत मज़ा आता है जागर के टाइम पे। तो ये है मेरा घर और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं द प्लेस वेयर आई बिलोंग्स टू। और अराउंड 50 to 60 ईयर्स हो गए हैं घर को, लेकिन हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है अभी तक। हालांकि जो छत है घर की उसमें घास फूस उग गई है, वो कटवानी है हम लोगों ने, बट स्टिल हम लोगों ने मेंटेन करा हुआ है अपने पौराणिक संपत्ति को। और यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े आम के पेड़ वगैरह बो रखे हैं, लीची का पेड़ है, कटहल का पेड़ है और नीचे से दरिया जैसा बहता है और साथ में धान की फसल आपको दिख रही होगी वो घर को उग गई है। तो वो सब तो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं अपने घर का टूर करा देता हूँ आपको। तो जो ये है ये गोट है और जो मेरा जन्म स्थान है वो यही है। मेरा जो बर्थ हुआ था वो यहीं पे हुआ था और स्टार्टिंग में जब मैं पैदा हुआ था उस समय हम लोग गांव में ही रहते थे। तो शुरू के 3-4 साल मैंने गांव में ही बिताए हैं, यहाँ पे मैं पैदा हुआ था। उसके बाद आगे ले चलते हैं हम, आपको मैं दिखाता हूँ हमारा गोट। हिंदी में पहाड़ी में गोट कहते हैं, वैसे पता नहीं क्या कहते हैं, गौशाला, हिंदी में गौशाला कहते हैं इसको। तो ये हमारी गौशाला, यहाँ पे हम लोग गाय भैंस पाला करते थे, खूब सारे तो नहीं मतलब 2-3 गाय 1-2 भैंस। तो उनको यहाँ पे बांधा करते थे। मेरे को याद है अभी भी हमारी एक भैंस हुआ करती थी, उसका नाम हमने भूर भैंस रखा था, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद यहाँ पे ये है रसोई, ये रसोई है और यहाँ पे बैठने वगैरह का है और मतलब लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर रसोई है खूब सारी बड़ी सी, और लेकिन इसकी भी हमारे पास बंटवारा हो गया हमारा, तो इसलिए यहाँ पे की भी चाबी ताला नहीं है, बंटवारा हो गया। मतलब हम लोग कंबाइंड ही हैं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बंटवारा हो गया है तो इसलिए ये भी हमारे हिस्से में नहीं है। ये हमारे घर की रसोई। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम भी अवेलेबल है हमारे घर में, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज़ उस टाइम पे जब ये हमारा घर बना था उस टाइम पे गांव में किसी के भी घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं था, बस हमारे ही घर में टॉयलेट बाथरूम था। तो टॉयलेट बाथरूम मतलब क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं इसलिए उन्होंने टॉयलेट बाथरूम उस समय ही बना दिया था। उसके अलावा एक गांव की जो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मेरे गांव में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हर घर में एक नल लगा हुआ है और इस नल में 24 आवर्स पानी आता है। हम लोग इतने दिनों बाद आ रहे हैं बट स्टिल इसमें पानी आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पानी एक बहुत ही बड़ी नेसेसिटी है जिसकी वजह से लोग गांव छोड़ देते हैं। तो पानी है यहाँ पे और फल फूल हैं बट हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है और एजुकेशन नहीं है, इसीलिए पलायन कर लेते हैं लोग। अभी मैं छत का लुक दिखाने वाला हूँ आपको अपने घर का। देखो ये है छत, तो ये थोड़ी ऊपर ऐसे करके नीचे को है। तो ऊपर से हमने तिरपाल बिछा रखा है क्योंकि जो इसके अर्जे पुर्जे हैं थोड़े ढीले हो गए हैं इसलिए पानी लीक कर जाता है, इसलिए तिरपाल बिछाया हुआ है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं रिपेयर करने की, सारे के सारे भाई लोग, ताऊ जी के लड़के और मैं और मेरा बड़ा भाई, हम लोग सोच रहे हैं इसको रिपेयर करेंगे और उसके बाद अपने घर को अच्छा बनाएंगे और ज़्यादा, ताकि जब हम लोग कभी छुट्टियों में आएँ या कैसे भी आएँ तो हमें लगे रहने जैसा, क्योंकि हम सभी की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हम सभी लोग, ताऊ जी के बच्चे और मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई, हम सभी लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का घर सुंदर हो और ये बाकी गांव के घरों की तरह टूटे ना। यह मेरे गांव के घर का साइड लुक, सुंदर है। चूना अभी अभी कराया था 3-4 महीने पहले ही, तो अभी हट गया है। ये देखो ये खिड़की है ना, ये खिड़की जा रही है वहाँ को, गोट को, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था वहाँ पे। अभी हम लोग घर के इनसाइड टूर में दिखाता हूँ आपको। अभी पापा ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं बट ताला खोल नहीं रहा बहुत टाइम से, बिकॉज़ हम लोग लगभग 9-10 महीने से आए हैं। उसके बाद शायद जंग वंग लग गया ताले में, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उसको तोड़ दें और नया ताला लगा देंगे।
2,000 years later. हे गाइस, तो फाइनली ताला खुल गया है। लगभग आधा पौन घंटा लग गया हमको ताला खोलने में, और रवि भैया का हमने बहुत ही एफ़र्ट खर्च कर दिया ताला खुलवाने में, और लेकिन उन्होंने फाइनली ताला खोल दिया है। और खोला क्या, मतलब तोड़ दिया है। और अभी मैं आपको अपने घर का इंटरनल टूर कराने वाला हूँ। तो ये है हमारे घर की जो स्टार्टिंग है, मतलब ओपनिंग। और इस साइड हमारा है, उस साइड ताऊजी लोगों का है। हालांकि तो हमारे बीच में प्यार और सौहार्द है, लेकिन फिर भी अलग अलग है थोड़ा। तो ऐसे करके है। ये है चारपाइयाँ हमारी। पहले के टाइम पे एक ही कमरा होता था, 2 ही चारपाइयाँ होती थी, फिर भी हम लोग पता नहीं कैसे एडजस्ट कर लेते थे, रह लेते थे। और मम्मी यहाँ पे सफाई सुफाई कर रही है, सब सफाई कर दी है। जो फर्श है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, गोबर का फर्श। हम लोगों को उस टाइम पे गोबर का फर्श हुआ करता था, मतलब गोबर से लिपते थे, तो वही फर्श है। और यहाँ पे ये देखो, ये है श्रृंगारदान। ये मेरी मम्मी को मिला था दहेज में। तो कितने साल हो गए मम्मी आपकी शादी का? 34 साल। तो 34 साल पुराना श्रृंगारदान है, जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा दहेज की बाकी चीज़ें तो नहीं बची, श्रृंगारदान ही बचा है। एक टेबल बचा है, वो नीचे गोठ में है। अच्छा, गोठ में नहीं है, यहीं पे है। ये रहा टेबल। ये मेरी मम्मी को ये भी उसमें मिला था, दहेज में मिला था। दहेज में नहीं, मतलब ये गिफ्ट हो गया। दहेज तो कुछ मांगा नहीं था मेरे पिताजी ने वैसे। और उसके अलावा ये है ऊपर टान कहते हैं पहाड़ी में इसको, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। उसके अलावा यहाँ हमारे पास कढ़ाई भी है, देखो कितनी सुंदर सी कढ़ाई है। इसके अलावा संदूक होते थे पहले के ज़माने में, बक्से। इसके अंदर खजाना तो नहीं है, थोड़े बहुत जो हमारे पास रजाई गद्दे हैं वही हैं। उसके अलावा स्टोव है। स्टोव आपको पता होगा, ये पुराने ज़माने मिट्टी तेल भी हमारे पास स्टोव भी है। इसमें हम लोग खाना बनाते हैं कभी अगर रुकने का प्लान हो गया तो। इसके अलावा बर्तन है थोड़े बहुत। आगे चलते हैं। यहाँ पे भगवान जी हमारे पास 2 भगवान जी हैं। छोटे वाले शिव जी हैं और बड़े वाले विष्णु जी हैं। और शिव जी का शिवलिंग भी है। अम्मा बूबू हैं मेरे यहाँ पे, और इन्हीं की तपस्या है, इन्हीं का जो भी है हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इसके अलावा हमने हनुमान वाले भगवान को भी रखा है, और खूब सारे भगवान हैं इसमें, तो हनुमान चालीसा भी है। और यहाँ पे हमने अम्मा बूबू के लिए और बाकी सारी भगवानों के लिए धूप बत्ती जला दी है। और ये बाल्टी है हमारे पास। ये पिछली बार जब मैं आया था ये फूट वूट रखी थी थोड़ी सी, शायद पता नहीं अभी सही हो गई होगी या क्या है। इसके अलावा ये हमारी रसोई है। यहाँ पे मम्मी कुछ बना रही है। मैं क्या बना रहे हो? आग बना रही हूँ। आग? अच्छा, आग क्यों? इसलिए से धुआं जो पूरा घर में जो मच्छर मुरई मच्छर हो रखे हैं ना, हाँ, ये भागेंगे इससे। घर में कीड़े मकोड़े बिच्छी, तो कीड़े मकोड़े बिच्छियों को भगाने के लिए मेरी मम्मा यहाँ पे आग जलाया है। और यहाँ पर से ये पीछे को आ जाता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे टॉयलेट है, बाथरूम है। टॉयलेट में पापा अभी सफाई कर रहे हैं। और ये हमारा पानी जो 24 आवर्स रहता है। गांव में होने के बावजूद यहाँ पे 24 आवर्स पानी आता है। तो ये था मेरा होम टूर उत्तराखंड में विलेज का होम के घर का होम टूर। और ये देखो छत, देखो पूरी दीमक ने खा दी है खूब सारी छत, इसीलिए पानी टपकता है यहाँ पे। इसी छत को हम लोग अब रिनोवेट कराने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे गांव की नेचुरल ब्यूटी, उत्तराखंड के विलेज टूर। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अभी हमें जाना है वापस रामनगर, क्योंकि और भी सारे काम हैं। यहाँ पे हम लोग 1-2 महीने बाद आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि अब जागर होगी, जागर की वीडियो मैं पक्का बनाऊँगा। सो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।